सत्यराम दादू जी महाराज ये बता रहे हैं कि हमारा मन परमात्मा में क्यों नहीं लगता है। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू विषय विकार सो जब लग यो मन राता, तब लग चित्त न आवही त्रिभुवन पति दाता। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू विषय विकार सो जब लग यो मन राता। विषय विकारों में जब तक हमारा मन रत रहेगा, विषय विकारों में जब तक हमारी सुरती रहेगी, विषय विकारों में जब तक हमारी वृत्ति रहेगी, विषय विकारों का जब तक हमारे मन में चिंतन रहेगा महाराज, तब लग चित्त न आवई, तब लग जो है हमारे मन के अंदर त्रिभुवन पति दाता, वो परमात्मा का जो है, परमात्मा की याद, परमात्मा हमारे मन के अंदर नहीं आएगा। एक उदाहरण आता है महाराज, दो चींटियां आपस में मित्र थी। एक मिस्र के पर्वत पर रहती थी और एक नमक के पर्वत पर रहती थी। दोनों एक बार मिली। मिस्र के पर्वत वाली जो चींटी थी वो बहुत हृष्ट-पुष्ट थी, गोरी थी, और नमक के पर्वत पर रहने वाली चींटी दुबली पतली उदास थी। मिस्र के पर्वत वाले ने उससे पूछा, तू इस प्रकार से दुबली पतली काली कलूटी कैसी हो रही है? तू ऐसा कर कि तू मेरे साथ में चल मिस्र के पर्वत के ऊपर, और वहां तू मिस्री खा करके और मोटी हो जा जैसे मैं मोटी हो रही हूं। नमक के पर्वत वाली उसके साथ में गई। साथ में उसने सोचा, पता नहीं मिस्री कैसी है, वहां कुछ खाने को मिले या न मिले, तो वो अपने मुंह के अंदर एक नमक की डली लेकर के साथ में चली गई। दोनों पहुंची मिस्र के पर्वत के ऊपर। मिस्र के पर्वत वाले ने कहा कि अब खूब मिस्री खाओ और थोड़े दिनों में तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ जाएगा। थोड़ी देर बाद में मिस्र की पर्वत वाली चींटी पूछती है, बोलो स्वाद आया मिस्री का? तो उसने कहा कि मेरे को तो कोई स्वाद नहीं आया, मेरे को तो जैसा पहले स्वाद आता था वैसा का वैसा है। तो उसने कहा कि तू तेरा मुंह खोल एक बार। तो उसने मुंह खोला तो उसे मुंह के अंदर एक नमक की डली रख रखी थी। मिस्र के पर्वत वाले ने क्या किया कि उसके मुंह से नमक की डली निकला दी कि थूक इसको, और फिर बाद में थूकने के बाद में कहा कि अब तू जो है मिस्री खा। जब उसने मिस्री खाई तो उसको स्वाद आया महाराज। तो कहने का तात्पर्य क्या है? दादू जी महाराज वही बात कह रहे हैं कि जब तक हमारा मन विषय विकारों में रत रहेगा, विषय विकारों का चिंतन करेगा, विषय विकारों के बारे के अंदर मनन करेगा, तब तक परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की याद हमारे को नहीं आ सकती है। इसी बात को पश्चाताप के रूप में दादू जी महाराज कहते हैं, का जानो कब होएगा हरि सुमरन एक तार, का जानो कब छाड़ है यौमन विषय विकार। वाह वाह। दादू जी महाराज कहते हैं, का जानो कब होएगा ये हरि सुमरन एक तार, पता नहीं हमारा मन हरि सुमरन के अंदर कब लगेगा, एक रस हरि सुमरन कब लगेगा। का जानो कब छाड़ है यौमन विषय विकार, और ये हमारा जो मन है ये विषय विकारों को कब छोड़ेगा, कोई पता ही नहीं महाराज। है सो सुमरन होता नहीं सो कीजिए काम, दादू यंत्र हो गया क्यों कर पहिए राम। वाह वाह। दादू जी महाराज कहते हैं कि हमारे को परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? तो कहते है सो सुमरन होता नहीं, परमात्मा का स्मरण हमें करना चाहिए वो तो होता नहीं है, और नहीं सो कीजिए काम, और जो काम हमारे को नहीं करना चाहिए, जो विषय चिंतन हमारे को नहीं करना चाहिए, वो विषय चिंतन हम करते हैं। तो दादू ये तो नहीं हो गया। दादू जी महाराज कहते हैं कि हमारा ये मनुष्य जन्म ऐसे ही बेकार चला गया, क्यों कर पहिए राम,
हमारे को परमात्मा कैसे मिले। जो काम हमारे को करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए महाराज, इसी कारण से हमारे को परमात्मा नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमारे को परमात्मा की यदि प्राप्ति करनी है तो हमारे को विषय विकारों का चिंतन छोड़ करके और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सत्य।